अब आज की क्लास में हम जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस करने सीखे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसी के साथ मैं आपको पहले एग्जाम्पल नंबर 14 कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 71 पे है। पेज नंबर 71। इसके अंदर क्या है, शो दैट tan 3x is into tan 2x into tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ओके, अब यहाँ पे देखो ये ना, इसको क्वेश्चन को करने का ना एक बेसिक तरीका होता है, उसी को फॉलो करना है आपको। अब कभी कभी इसकी जगह कॉट भी आ सकता है, कॉट वाला क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में, उसको आप अपने आप कर सकते हो। अब यहाँ पे पता है क्या देखना है आपको ना, इनके बीच में रिलेशन देखना है। ये 3x लिखा है, ये 2x लिखा है और ये x लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या है, आपका काम क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। 3x को आप कैसे लिख सकते हो, 3x कैन बी रिटन एज लाइक दिस। 3x को आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस x, ये अपने आप लिखना है। अब यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड का tan ले रहे हो, यानी कि ये बन गया tan 3x और ये बन गया tan 2x प्लस x। दोनों तरफ इसके tan ले लिया। अब आपका काम है सिर्फ आइडेंटिटी लगाना। tan 3x तो यही है, इसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है tan 3x की। रीजन, यहाँ पे 3x का टर्म है तो यहाँ पे आपका 3x का टर्म बन गया। यहाँ पे tan a प्लस b की आइडेंटिटी अगर आप लगाओगे तो आपने ये सीखी है, tan a, देखो यहाँ पे आप लिख लेना tan, यहाँ पे अगर आपको लगानी होती है tan a प्लस b, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये एक आइडेंटिटी है, तो इसको लिखना है आपको। तो इसको यहाँ पे कैसे लिखोगे, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब इज इक्वल्स टू tan 3x है। अब बस आपको अरेंजमेंट करनी है इसकी और कुछ नहीं, इसको इधर भेजना है। तो ये जो है टर्म tan 3x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x बनेगा, माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। देख रहे सर हो ये ये ब्रैकेट 3x को जब इक्वल्स आप, टू 2x प्लस x कैसे आया? ये जो है ना ब्रैकेट, एक सेकेंड, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर ये 3x इक्वल्स टू मतलब पहले ही नहीं आया मेरे को। ये ना, ये हमको लिखना है इसमें ऐसे, इसका तरीका है यही है करने का। स्टार्टिंग ऐसे करनी है, इसको देख के लिखना है। आप अपने आप से 3x को स्प्लिट करके लिख सकते हो ना 2x और x में ऑटोमेटिकली, यस सर। वैसे ही लिखा है। इसको करने का तरीका यही है, ठीक है, ताकि 3x और 2x और x के टर्म्स इन्वॉल्व हो जाए। फिर आपने यहाँ पे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड कर लिया, ठीक है। ये तो देखो मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x ही होता है, राइट। यस इसमें तो कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं होती। तो अब यहाँ से दोनों तरफ tan लो। जब आप दोनों तरफ tan लोगे तो यहाँ पे tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, इसको आपने यहाँ अप्लाई कर दिया। ये जो नीचे का ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स मिल जाएंगे आपको, इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। आपका काम क्या है, अब इनको शिफ्ट करना है बस। देखो आप शिफ्ट कर दोगे, इसको इधर भेज दो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये जो नेगेटिव टर्म है उधर चले जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तो ऊपर वाला देखो LHS इक्वल्स टू RHS है ना, यहाँ पे RHS इज इक्वल्स टू LHS हो गया, हेंस प्रूव्ड, राइट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है, और ये क्वेश्चन नंबर है आपकी एक्सरसाइज का 22। आपकी जो एक्सरसाइज है ना 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, वो कॉट से रिलेटेड है। तो वहां पे कॉट की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको, कॉट a प्लस बी की। तो वो थोड़ी सी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, उसको अप्लाई करोगे सेम प्रोसीजर अपने, तो आप, अब हम लोग करेंगे इसके बाद
एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम लोग। एक्सरसाइज का करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3.3 है आपकी, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। इसमें cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। इसको किसके बराबर प्रूव करना है? साइन एक्स प्लस वाई के। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऐसी कोई आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये जो एंगल है, अगर ये ए ले लो, कॉस ए, इसको ले लो बी, π/4 माइनस वाई, ये कॉस बी माइनस π/4 माइनस एक्स, तो आपने ए ले लिया ना, तो यानी कि ये साइन ए हो गया, ऐसी ये साइन बी हो गया। तो अगर आपको याद हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, किसकी आइडेंटिटी होती है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आपको मैंने ब्लॉक में लिखवा रखी है, किसी एक ब्लॉक में लिखवाई हुई आइडेंटिटी है ये। बहुत सिंपल आइडेंटिटी, ये आपकी कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, अगर ध्यान हो तो आपको, तो ये आइडेंटिटी बनेगी कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ पे जो जो ए लिखा है, आप यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हो? π/4 माइनस एक्स, फिर बीच में प्लस, बी की जगह लिखोगे π/4 माइनस वाई। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, π/4 क्या होता है? 45 डिग्री। π/4 45, 45 प्लस 45 कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं π/2 लिख सकता हूँ। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आप नॉर्मल एलसीएम ले सकते हो, इन दोनों का π/2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे प्लस वाई। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये आपका थीटा मान लो। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आप इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन, और थीटा की जगह x प्लस वाई, और यही आपको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो 12, सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10, वो भी इसी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू 6। जैसे ये अप्लाई किया है, वहां पे भी ऐसी एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। आप क्वेश्चन नंबर 10 भी इस एक्सरसाइज का खुद कर सकते हो। अब मैं कराता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना, यहाँ पे काफी क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली हो रहे हैं, सिर्फ सीधा सीधा आपको आइडेंटिटी पुट करनी है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये दे रखा है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। आपको इसको प्रूव करना है। यह है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना। आपका काम क्या है? बस यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो। आपको पहले LHS लेना है। LHS ये है, इसमें आइडेंटिटी लगाओगे, tan कौन सी आइडेंटिटी, और ध्यान रखना हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी साइड में लिखनी पड़ेगी। तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसी tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इन आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करना है आपको। तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट अभी सॉल्व किया है। अपॉन यहाँ पे आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आपको ये पता है tan π/4 होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की आपको टेबल में वैल्यू पता ही है और याद भी होनी चाहिए, ये होती है 1। तो ऊपर का जो सॉल्व होकर आएगा 1 प्लस tan x आ जाएगा सॉल्व होकर, नीचे का यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 इंटू tan x, तो tan x होता है, नीचे का आ जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan x
और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख लेना tan π/4 क्या होता है आपका 1, तो नीचे भी कितना आ जाएगा इसकी जगह 1 प्लस tan x। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर ए बी अपॉन सी डी होता है तो a इंटू डी कर देते हैं और b इंटू सी, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ब्रैकेट्स में डाल दिया मैंने 1 प्लस tan x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपका ऐसा बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर आप दोनों में पुट कर सकते हो लगा के, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो ये आपका RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से एक ही क्वेश्चन करेंगे, ये क्वाड्रेंट रूल पे बेस्ड है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसी से रिलेटेड है, आप खुद कर सकते हो। सो दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट रूल और बहुत इजी है। क्वेश्चन दे रखा है ऐसा 3π/2 प्लस x कॉस के साथ, फिर cos 2π प्लस x, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ दे रखा है cot 3π/2 माइनस x एंड देन इट इज प्लस cot 2π प्लस x। इसको आपको प्रूव करना है 1 के बराबर, इसको आपको प्रूव करना है 1 के बराबर। तो देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए आपको, वो होनी चाहिए एक क्वाड्रेंट रूल की। उसमें आपको पता है दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, और आपको पता है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, टैन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक। आपको बस फॉर्म पहचाननी है। 3π/2 प्लस थीटा जो है, आपको एक चीज और बताई थी, जहां पे 3π/2 के टर्म्स और π/2 के टर्म्स होंगे, साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस जो होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही टैन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये फॉर्म पहचाननी है कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। पहली बात तो एक चीज बहुत क्लियर है, यहाँ पे कॉस और 3π/2 है, तो कॉस 100% साइन में तो चेंज होना ही है, साइन एक्स में चेंज होना है। बात आती है पॉजिटिव नेगेटिव की, वो कैसे पता लगाते हैं। 3π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 3π/2 यहाँ तक आया, अगर आप इसमें कोई एंगल को ऐड ही कर रहे हो तो एंगल ऐड होने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो कॉस की वैल्यू आएगी, ये जो भी आई ये पॉजिटिव ही आएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो ये तो आ गया आपका साइन एक्स इनटू, जब बात करते हैं कॉस 2π प्लस थीटा, तो देखो 2π है तो सिंपल बात है, 2π में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज कॉस ही रहेगा। 2π प्लस थीटा अगर आप देखोगे, यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो और आप पहले 2π, अरे अब यहाँ देखो 2π प्लस थीटा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे यहाँ तक 2π पे आए और अगर इसमें ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो वही एज इट इज लिखा जाएगा पॉजिटिव के साथ, और 2π प्लस थीटा रिड्यूस होके 2π हट जाएगा, सिर्फ cos x रह जाएगा। अब बात आती है इसकी, यहाँ पे आया cot 3π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले एक चीज 3π/2 से इतना पता चल गया, ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा tan x। अब बात आती है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप सर देखोगे 2π प्लस x का cos x, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ऐसे ही cot 3π/2 माइनस x जो है, आप देखोगे पहले आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, 3π/2 यहाँ तक आया, अब इसमें थीटा ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे की तरफ चले जाओगे, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये cot है यानी कि ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो इसकी जगह tan x लिखोगे। प्लस सिमिलरली जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा cot 2π प्लस थीटा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो ये cot x लिखा जाएगा। अब बात आती है इसको 1 प्रूफ करना है, तो आपका काम बहुत सिंपल रह गया। आप क्या करोगे, अब आप इसको tan और साइन को और cot को साइन और cos में चेंज करो।
आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसको लिख सकते हो कॉस एक्स बाय साइन एक्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लो तो ये आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स तो एलसीएम आया है इसका, फिर आप इसको जब करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये पहली आइडेंटिटी ही है 10th क्लास में जो आपने पढ़ी है और इसका आंसर है 1। 1 इज द RHS, हेंस प्रूव्ड। अब इसको करने के बाद एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पे जाएंगे अगेन हम लोग, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये जो मैंने आपको ब्लॉक 3 में आइडेंटिटीज लिखवाई थी, जो मैंने पिछली क्लास में भी बनाई थी, जो लिखवाई थी आपको, उसी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 minus x, and that is equal to -√2 sin x। ये आपको प्रूफ करना है। तो दिस इज सिंपल। अगर आप देखोगे कोई आइडेंटिटी मैच होएगी यहाँ पे, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये इसीलिए हो पा रही है क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ पे और ये वाला टर्म सेम है, एंड ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में सेम है। अगर ये डिफरेंट होते तो आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ब्लॉक 3 में लिखवाई थी मैंने, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। तो ध्यान होगा तो ये इसके बराबर होता है -2 sin a इंटू साइन बी। तो यूजिंग आइडेंटिटी दिस, ये जो आपका LHS है रिड्यूस होके किस में बनेगा, 2 sin a की जगह आप लिखोगे 3π/4 और b की जगह लिखोगे आप x। अब बात आती है 3π/4, तो ये आपने रिड्यूस करना सीखा हुआ है, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है। अगर ऐसा होता है तो आपको सिखा रखा है, आपको ऐसे लिखना होता है, पाई में से माइनस करना होता है, अगर एक ज्यादा होता है तो पाई प्लस करना होता है। अब आप यहाँ से क्वाड्रेंट रूल से पता लगाओगे कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जैसे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, ये पाई है, पाई में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे की साइड आ जाओगे, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट, पहली बात तो साइन और पाई है, तो साइन ही रहना है, और इसमें तो कुछ चेंज नहीं होना क्योंकि पॉजिटिव ही होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा। तो आप इसको साइन थीटा लिख सकते हो, इनटू ये जो है आपका साइन एक्स लिखोगे, इसको यहाँ पे साइन एक्स आएगा, साइन बी, ठीक है, फिर इसमें लिखोगे साइन एक्स। अब आप यहाँ पे देखोगे साइन π/4 होता है साइन 45 डिग्री और ये होता है √2। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो √2 है इस 2 से कैंसिल होगा तो एक √2 जरूर बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा -√2 sin x, दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, तो ये भी एक टाइप का ही क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये आपको प्रूव करना है। तो दिस इज ऑल्सो सिंपल। अब देखो यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, आपके पास ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है जो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सको। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आपके पास ये जरूर कोई आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको ऐसे ही a को साइन 6x मानो, b को साइन 4x मानो, तो आप LHS को लिख सकते हो ऐसे, साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x। अगर इतना आ गया, अब आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी देख सकते हो, ये वाली साइन a प्लस साइन b आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी, साइन a माइनस साइन b। तो आप देखोगे आपने यूज करी हुई है साइन a प्लस साइन b। ध्यान रखना इस आइडेंटिटी को इससे अलग रखना, साइन a प्लस बी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, मैंने पहली बार भी बताया, और साइन a प्लस बी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। तो ये क्या होती है, साइन a प्लस बी बाय 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2, और जो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है
वो होती है 2 साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस आ जाएगा, 2 कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। तो इसको जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो a की जगह आ जाएगा 6x और b की जगह 4x, तो ये बनेगा 2 साइन 6x प्लस 4x बाई टू, और ये ध्यान रखना ये 2 एंगल के अंदर है, इससे नहीं कैंसिल हो सकता, इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाय 2। फिर आगे मल्टीप्लाई ही हो रहा है ये वाला पार्ट। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अगर आप लगाओगे तो बनेगा 2 साइन, साइन नहीं आएगा पहले कॉस आ जाएगा, 2 साइन 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6x प्लस 4x कितना होएगा 10x, 10x डिवाइड बाई 2 जब हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन 5x। ऐसे ही cos 6x माइनस 4x होता है 2x, 2x को 2 से डिवाइड कर दोगे तो सिर्फ x रह जाएगा इंटू cos x, इंटू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिखा है cos, ये भी बन जाएगा cos 5x, और ये बन जाएगा आपका sin x। अब यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट करनी है, और वो अरेंजमेंट किस पे बेस्ड है देखो, 2 को एज इट इज रहने दो, sin 5x और cos 5x को साथ में लिखो। अब यहाँ पे 2 को एज इट इज रहने दो, sin x और cos x को साथ में लिखो। अब आप एक आइडेंटिटी याद करो, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 2 sin a इंटू कॉस b, ये होती है sin 2 sin a इंटू कॉस a, तो ये होती है sin 2a की आइडेंटिटी है, थीटा भी लगा सकते हो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 2 sin 2a, तो देखो यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा 5x, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, आप इसको लिख सकते हो sin 2 और थीटा है 5x, ब्रैकेट में 5x। सिमिलरली इसमें क्या करोगे, sin 2 थीटा क्या है x, तो ये कितना बन गया sin 2x की जगह आप लिख सकते हो sin 5 टू 10x इंटू sin 2x, और यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी सीधा सीधा हो रहा है, बस इसमें एक नया टाइप आपको देखने में बताता हूँ कैसे लगेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें LHS और RHS दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये cot 4x ब्रैकेट में लिखा है sin 5x प्लस sin 3x, एंड RHS में है cot x sin 5x माइनस sin 3x। कभी कभी क्या होता है हमको LHS और RHS दोनों अलग अलग सॉल्व करने पड़ते हैं और दोनों सेम आने चाहिए। तो पहले मैं LHS लेता हूँ। LHS में देखो cot 4x को छेड़ने की जरूरत तो है नहीं, और लिखोगे भी तो cot को sin cos में कन्वर्ट करोगे, तो cot 4x को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा cos 4x बाय sin x, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे sin 5x प्लस sin 3x पे क्या बनेगा 2 मतलब sin a प्लस sin b। अब यहाँ पे आप sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी लगाओगे तो ये बनेगी 2 sin a sin plus b by 2 into cos a minus b by 2। राइट cos तो ये बनेगा sin 4x 2 इंटू ये देखो ये कितना बन जाएगा sin 5x, तो sin 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x, 8x बाई 2 कितना हो जाएगा 4, तो sin 4x, और ये 5x माइनस 3x सिर्फ x बच जाएगा डिवाइड बाई 2, इससे ये देखोगे कैंसिल, तो ये बना cos 4x cos, इतना आ गया। अब आपका काम है RHS को अलग सॉल्व करना। RHS को कन्वर्ट करो तो ये कितना बनेगा cos x बाय sin x,
और इसको कन्वर्ट करो साइन ए माइनस साइन बी को, सॉरी 2 cos तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे cos x sin x, ये 2 इंटू cos 4x और ये sin x, इस बार sin x से sin x कैंसिल, ये अगेन आपका आ गया 2 cos 4x cos, तो ये देख लो ये RHS आ गया, LHS is equals to RHS, hence proof।